राइमा की नौटंकी। चैप्टर 38। आयुष्मान को यूं किसी लड़की के साथ देख राइमा का मुंह बन जाता है, साथ ही उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि आयुष्मान ने किस तरह से उसे सबके सामने इग्नोर किया, जिसकी वजह से वो सबके सामने बस मजाक बनकर रह गई। ऊपर से आयुष्मान उस लड़की से ऐसे चिपक कर और हंस हंस के बातें कर रहा था, जिसे देखकर तो राइमा के तन बदन में आग लग रही थी और साथ ही गुस्सा भी आ रहा था। वो खुद में ही बड़बड़ाती, जितना खुश होना है हो लो, जब पूरे खुराना परिवार की बेइज्जती होगी तब मैं देखती हूँ कितनी हंसी निकलती है। और फिर वो अपने हाथ में उस छोटी सी शीशी को देखती है और उसके चेहरे पर एक गांधी सी तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। वही दूसरी तरफ माया को तो शर्म आ रही थी, जैसे आयुष्मान सबके सामने ही उससे चिपक रहा था, जिसकी वजह से कई लोगों की नजरें उन दोनों पर ही थी और साथ ही लोग आपस में बातें कर रहे थे और कई सारी लड़कियों का तो जलन के मारे बुरा हाल था, साथ ही कुछ लड़कियां तो बातें भी बना रही थी। लगता है आयुष्मान राइमा को छोड़ किसी और लड़की के पीछे लग रहा है। आखिर एक लड़के का इंटरेस्ट एक लड़की में आजकल कहाँ रहता है। जहाँ उसे ब्यूटीफुल लड़की नजर आई तो उसके पीछे चल दिया, क्योंकि ब्यूटी तो समय के साथ ढल जाती है। ये बोल वो सब राइमा का मजाक उड़ा रही थी, जिससे राइमा को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि न जाने ये कहाँ से और कौन लड़की आई जो अब वो आयुष्मान को अपनी ओर सेड्यूस कर रही है। जिसे राइमा गुस्से से आयुष्मान के पास जाकर उसे अपनी तरफ खींचते हुए बड़े ही प्यार भरे अंदाज में कहती है, क्या आयु बेबी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो, मुझे तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलवाना है। चलो ना, मुझे बोल। ये बोल राइमा कस के आयुष्मान की बाजू पकड़ लेती है, जैसे वो कहीं उसे दूर भाग जाएगा। वही आयुष्मान इरिटेट होते हुए राइमा के हाथ से अपना हाथ खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राइमा तो और भी ज्यादा कस के पड़ रही थी और मुंह बनाते हुए कहती है, वैसे ये लड़की कौन है? इस पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। ये बोलते हुए राइमा अजीब नजरों से माया को ऊपर से नीचे तक देखती है और उसकी आंखों में नफरत साफ नजर आ रही थी, लेकिन वो सबके सामने अच्छे बनने का दिखावा बहुत अच्छे से कर लेती थी। लेकिन माया को तो उसकी आंखों में अपने लिए नफरत साफ नजर आ रही थी कि तभी राइमा आयुष्मान को अपने साथ वहां से लेकर जा पाती कि तभी माया दोनों के सामने खड़ी होकर दोनों का रास्ता रोकते हुए एक बड़ी सी मुस्कुराहट के उन दोनों को देखने लगती है, जिससे राइमा गुस्से से तिल मिलाकर कहती है, हाउ डेयर यू, आखिर तुम हमारा रास्ता क्यों रोक रही हो? क्या तुम्हें जरा सी भी तमीज नहीं है? ये बात राइमा ने बड़ी ही बदतमीजी के साथ कही थी। वही माया को तो राइमा की इस बदतमीजों की आदत थी, इसलिए वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करती, बल्कि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और गहरी हो जाती है और वो हंसते हुए कहती है, क्या हुआ राइमा, तुम मुझे इतनी जल्दी कैसे भूल गई तुम? और फिर उसके थोड़ा करीब आकर कहती है, बेबी डॉल नोट पर ए डॉल, जिसे सुन राइमा के चेहरे का रंग एकदम से फीका पड़ जाता है और वो एकदम से हकलाते हुए कहती है, माया। तो माया मुस्कुराते हुए कहती है, चलो अच्छा है कि तुम मुझे पहचान तो गई। और फिर एकदम से उसका हाथ को देखती है, जिससे उसने आयुष्मान की बाजू को बहुत ही कस के पड़ा हुआ था, जिसे देख माया एकदम से कहती है, क्या हुआ? मैंने तुम्हें क्या कहा था? तुम इतनी जल्दी भूल गई? बाहर वाली हो तो बाहर वाली बन के रहो, घर वाली बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि जिसकी बाजू पड़ी है ना तुमने, उस पर मेरा लीगल राइट है, तुम्हारा नहीं।
ये बोल माया एक नजर आयुष्मान को घूरती है, जो माया की बातें सुन हल्का मुस्कुरा रहा था, क्योंकि माया उसके ऊपर अपना राइट बता रही थी। और फिर एकदम क्या, राइमा का चेहरा तो एकदम से पीला पड़ चुका था। वो कुछ रिएक्ट करती कि तभी माया एक जोर का धक्का राइमा को दे देती है, जिसे राइमा खुद को संभाल नहीं पाती और वो आयुष्मान से 2 कदम दूर हो जाती है और धम की आवाज के साथ नीचे जा गिरती है, जिससे उसे हल्की सी चोट भी लग जाती है और वो जोर से चिल्लाती है जैसे उसे गोली लग गई हो। जिससे पार्टी में सभी लोगों का ध्यान अब राइमा पर ही आ जाता है, जो अभी जमीन पर पड़ी हुई थी, जिससे सभी लोग अब इधर ही आ रहे थे, जिनमें से कुछ लोगों को तो उसकी चिंता हो रही थी और कुछ शौक थे और कुछ लोगों को तो सच में मजा आ रहा था उसे इस तरह देखकर, क्योंकि राइमा बहुत ही ज्यादा बुरी थी और वो दूसरों को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ती थी और दूसरों को तो अपने सामने कुछ समझती ही नहीं थी और हमेशा ही अपने जूनियर्स को बुली करती थी। जो न्यू एक्टर्स आती थी फिल्म इंडस्ट्री में, उनके साथ तो राइमा ऐसा बर्ताव करती थी जैसे वो उसकी नौकरानी हो। इसलिए पार्टी में वो लोग भी मौजूद थे जो राइमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी कि वो उसके खिलाफ उंगली उठा सके, क्योंकि सभी को पता था आयुष्मान की गर्लफ्रेंड है और उसे पंगे लेना वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें भी अपना करियर बनाना था, जिसे वो बेमतलब में राइमा से फ्री की दुश्मनी नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि उसका बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग था, क्योंकि उसके पीछे आयुष्मान था। वही कनिका को तो हंसी आ जाती है राइमा को इस तरह नीचे गिरा हुआ देखकर। वही राइमा भी गुस्से से तिलमिला जाती है और नफरत से भरकर कनिका को देखती है, जैसे उसे जान से ही मार देगी और मन ही मन खुद से ही कहती है, इस कनिका के भी काफी ज्यादा पर निकल आए हैं, जितना हंसना है हंस ले, बहुत जल्द ही तुम्हारे चेहरे की हंसी आंसू में ना बदल दिया मैंने तो मेरा नाम भी राइमा नहीं। और फिर माया को देखती है जिसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर तो उसका खून खौल जाता है, लेकिन फिर राइमा जल्द ही अपने चेहरे पर मासूमियत लाते हुए भोली भाली सूरत के साथ आयुष्मान का नाम लेते हुए उसकी तरफ दर्द भरी नजरों से देखती हैं, जैसे उसे बहुत जोर की चोट लग गई हो और उसे कितना ज्यादा दर्द हो रहा हो। वही आयुष्मान तो अभी तक कोई रिएक्ट ही नहीं कर पाया था, क्योंकि उसे तो उम्मीद भी नहीं थी कि उसकी स्वीट एंड क्यूट सी दिखने वाली वाइफ ऐसा कुछ भी कर सकती है, ऐसे ही अचानक से धक्का दे देगी, उसे जरा सी भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन राइमा के मुंह से अपना नाम सुन वो एकदम से अपने सेंस में वापस आता है, जहां अपने आसपास यहाँ इतने सारे लोगों को देखता है जो भीड़ लगाकर खड़े थे, और फिर राइमा को जो नीचे पड़े हुए भी, जिससे आयुष्मान को भी हल्की हंसी आ जाती है, लेकिन वो अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए राइमा की ओर अपना हाथ बढ़ा देता है ताकि वो अपना तमाशा खत्म करे। लेकिन राइमा तो बड़ी डीठ किस्म की थी, वह तो तमाशा करने में नंबर 1 थी, इसीलिए आयुष्मान से माया की कंप्लेंट करते हुए चिल्ला रही थी, देखो इसने मुझे जानबूझकर धक्का दिया, और फिर बहुत ज्यादा दर्द में होने का नाटक करने लगती है और मन ही मन कहती है, अब देख माया तेरा मैं क्या हाल करती हूँ, आखिर अब तेरा क्या होगा, बहुत ज्यादा तू मेरे सर पर चढ़ रही थी ना, अब तेरा भूत आयुष्मान ही अच्छे से उतरेगा, क्योंकि आयुष्मान कुछ भी देख सकता है पर मुझे दर्द में कभी नहीं। ये सोचते हुए राइमा के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है, जो पल भर में ही गायब भी हो जाती है, जिसे कोई भी नोटिस नहीं कर पाता। वहीं अब भीड़ में खड़े लोग माया को देख उसके लिए थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि अब उसका क्या होगा, क्योंकि इस पार्टी में आया हुआ कोई भी बंदा आयुष्मान से तो पंगे लेने की नहीं सोच सकता था। वहीं कुछ लड़कों को तो माया के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था।
क्योंकि वह लोग तो माया को पहली नज़र में ही देखकर उसके कायल हो चुके थे, लेकिन अफसोस वह लोग अपनी मौर्या से जान पहचान भी नहीं बना पाए थे। और यहाँ ये कांड हो चुका था। सभी के चेहरे पर टेंशन साफ नजर आ रही थी। वही मिलन जी और सरस्वती जी और मालती जी भी आ गई थी यहाँ का शोर शराबा सुनकर, जिन्हें मिलन जी बड़ी मुश्किल से अपने साथ लेकर गए थे ताकि ये दोनों मिलकर फिर से कोई बवाल खड़ा ना कर दे। वही मालती जी तो जैसे ही भीड़ के बीच राइमा को ऐसे नीचे गिरा हुआ देखती है तो जल्दी से आगे बढ़ने लगती है। वही आयुष्मान अपने चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के राइमा को उठाते हुए कहता है, तुम ठीक तो हो ना? लेकिन राइमा तो रो रो कर आयुष्मान से और भी ज्यादा चिपकते हुए मोटे मोटे आंसू बहते हुए अपनी छोटी छोटी चोटों को दिखाने लगती है, जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा हो और उसे किसी ने जान से मार दिया हो। ऊपर से राइमा की एक्टिंग स्किल इतनी घटिया भी नहीं थी जिसे देखकर कोई भी यकीन ना करे कि वो कितना दर्द में है। और फिर राइमा तिरछी नजरों से माया की तरफ देख रही थी, जैसे वो उसे बता रही थी कि मेरी यहाँ क्या वैल्यू है और तुम्हारी क्या औकात। लेकिन माया कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी क्योंकि वो राइमा की सारी हरकतें बहुत अच्छे से समझ रही थी, क्योंकि वो इतनी भी भोली नहीं थी। वही अरमान भी यहाँ तमाशा को एंजॉय करते हुए एक कोने में खड़ा वाइन पी रहा था और मजे से खुद से ही बड़बड़ा रहा था, आखिर मैं भी तो देखता हूँ कि इस घर वाली बाहर वाली की लड़ाई में आखिर जीता कौन है, क्योंकि आयुष्मान तेरी तो लंका लगेगी। अब ये बोल अरमान के चेहरे पर हंसी आ जाती है वही कुछ दूरी पर। इसीलिए माया भी अब अनजान बनते हुए कहती है, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने तुम्हें कब धक्का दिया? तुम तो खुद ही नीचे गिर गई और मुझ पर झूठे इल्जाम लग रही हो। आखिर तुम्हें ऐसा करके क्या मिल जाएगा? ये बोल माया अपने चेहरे पर बिल्कुल मासूमियत लाते हुए सब की तरफ देखती है जैसे वह इनोसेंट है और उसे पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। उसकी आंखों में हल्की नमी थी और चेहरे पर मासूमियत, जिसे देखकर तो एक पल के लिए राइमा भी हैरान हो जाती है और उसके आंसू जो अभी आंखों से रुकना बंद ही नहीं हो रहे थे, वो एकदम से हैरानी के साथ माया को देखने लगती है, क्योंकि रियलिटी में तो राइमा एक्टर थी लेकिन यहाँ पर तो माया एक्टिंग में उसकी भी बाप निकाली। राइमा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि माया उससे भी बड़ी ड्रामेबाज है। वही कनिका, विरम जी और आयुष्मान, वो तीनों भी हैरानी से माया को देखने लगते हैं। वही मिलन जी भी जब माया के आंखों में आंसू देखे हैं तो उनका भी गुस्सा फूट पड़ता है और यहाँ हो रहा तमाशा जिसके बीच उनके जोर से चिल्लाने की आवाज गूंज उठती है। यह क्या तमाशा लगा रखा है जिससे सभी लोग अब मिलन जी की तरफ ही देख रहे थे, जो काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे थे। वो गुस्से से सभी लोगों को एक नजर देखते हैं जिससे सभी की नजरें नीचे हो जाती है और फिर मिलन जी घूरते हुए आयुष्मान को देखते हैं जिसके साथ राइमा अभी भी चिपक कर खड़ी थी, जिससे उन्हें लगता है कि माया आयुष्मान की वजह से ही रो रही है। लेकिन यहाँ पर इतने सारे शहर के नामी गिरामी लोग मौजूद थे, ऊपर से कई सारे फिल्म स्टार और उनके दोस्त, जिनके सामने वह अपने परिवार का तमाशा नहीं बनना चाहते थे। इसलिए वो आयुष्मान को बस घूरते हुए माया का हाथ पकड़ उसे अपने साथ वहां से ले जाते हैं, जिससे लोग तो आपस में बातें बनाने लगते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। वहीं कुछ लोग तो माया के लिए खुश भी थे कि वह लड़की तो बच गई, लेकिन साथ ही लोगों के दिमाग में यह बात चल रही थी कि आखिर मिलन जी ने उस लड़की को क्यों बचाया। वही सरस्वती जी और मालती जी भी अपनी भड़ास निकालने के लिए मिलन जी के पीछे पीछे चली जाती है, क्योंकि उन्हें तो राइमा की बातों पर आंख कान बंद करके भरोसा था।
वही राइमा का तो मुंह बन गया था, क्योंकि माया जो इतनी आसानी से यहाँ से निकल गई थी वो मन ही मन झलाते हुए कहती है, ये डायन तो मेरे हाथ से निकल गई, आखिर इसकी किस्मत इतनी अच्छी क्यों है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो इसे वैसे भी बाद में देख लूंगी। और फिर वह कनिका की तरफ देखकर हल्का मुस्कुराती है और फिर कुछ ही देर में पार्टी का माहौल शांत हो जाता है। वही आयुष्मान के दिमाग में भी कुछ तो चल रहा था, साथ ही उसे इरिटेशन भी हो रही थी इस राइमा की वजह से, क्योंकि वह उसे कुछ ज्यादा ही चिपकी हुई थी। लेकिन जो आयुष्मान करना चाहता था उसके लिए वो अभी इस राइमा को टॉलरेट कर रहा था। लेकिन तभी आयुष्मान के कुछ बिजनेस पार्टनर्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से आयुष्मान को उनके साथ जाना पड़ता है और वह एक लंबी राहत की सांस लेता है कि राइमा नाम की छिपकली से पीछा तो छूटा। वही कनिका अभी फ्रूट्स जूस पी रही थी और इस कुछ फ्रेंड्स भी पार्टी में आए थे जिसे वह बातें कर रही थी। वही राइमा भी मौके का फायदा उठाते हुए चोरी चुपके कनिका की ड्रिंक में कुछ मिला देती है और वहां से तिरछी मुस्कुराहट लिए पूरे फुल एटीट्यूड के साथ जाने लगती है। लेकिन कोई और भी था जो राइमा पर कब से नजरें गधाए बैठा था, और जब वह वहां से जाती है तो उसके चेहरे पर भी तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। आखिर अब ये कौन है जो राइमा पर नजर रख रहा है? क्या कोई राइमा का दुश्मन है या फिर दोस्त? जानेंगे जल्द ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।